अब खबरें विस्तार से। अग्निपथ योजना को लेकर एक और जहां देश भर के युवा आंदोलित हो चुके हैं, वहीं कांग्रेस भी सड़क पर उतर चुकी है। शनिवार को जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में आम बागान से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई। इसके माध्यम से कांग्रेस ने केंद्र सरकार की योजना का पुरजोर विरोध जताया। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा आरएसएस को देश का सबसे बड़ा देशद्रोही पार्टी करार दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा आरएसएस के नेता और कार्यकर्ता देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। वे धर्म के नाम पर देश के युवाओं को भटकाकर देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। 4 साल पर अनुबंध के आधार पर सेना जैसे महत्वपूर्ण पद पर नौकरी देकर केंद्र सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। रैली की शक्ल में कांग्रेसी जिला मुख्यालय तक पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एक उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से काले कानून को अविलंब वापस लेने की मांग की। आप 4 साल के लिए बच्चे को भेज रहे हो सियाचिन और अरुणाचल, बोलते कि चीन के साथ लड़ो, मरोगे तो गरीब बच्चे जा रहे हैं ना, गांव के बच्चे जा रहे हैं, बस्ती के बच्चे जा रहे हैं। नौकरी भी तो मिल रहा है। नौकरी कैसे मिल रहा है? 4 साल का ठेका में आप काम कीजिए, उसके बाद निकाल दीजिए। सियाचिन बेच करके उंगली कटेगा। नौकरी आप 4 साल 17 साल में ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अफसर का नौकरी क्यों नहीं 4 साल का है? बच्चे लोग का क्यों 4 साल का है? मोदी का नौकरी क्यों नहीं 4 साल का है? ये सब देश के सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये अदानी जैसे ये जो ठेके में जो है देश की सुरक्षा को ठेके में दे दिया। प्रॉब्लम बीजेपी में जो है ना, इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही पार्टी भगवा झंडा लपेटकर अपने आप को देश को मूर्ख बना रहा है। 11 लाख पैसे, उसमें से 60 लाख पैसे जो बच्चे का पैसा है, इंटरेस्ट हर महीना 30% काट करके उसका इंटरेस्ट से जो आपको वापस करते, बोलते हैं कि हम 11 लाख दे रहे हैं। दुनिया के सबसे नामी देशद्रोही होगा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। पता नहीं योजना बात है, लेकिन देश में जो आक्रोश है, आपके माध्यम से नौयुवकों को यही कहेंगे, विरोध कीजिए शांतिपूर्वक। जमशेदपुर में आजसू व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से आजसू समर्थित जिला पार्षदों के सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार को निर्मल भवन में किया गया, जहां पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस मौजूद रहे। इस दौरान जिला परिषद सदस्य डॉक्टर कविता परमार, लक्ष्मी मुर्मू, गीतांजलि महतो एवं पूर्णिमा मल्लिक को सम्मानित किया गया। यहां पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस एवं जिला कमेटी के तमाम सदस्यों ने फूलों का गुलदस्ता देकर तमाम नवनिर्वाचित जिला पार्षदों को सम्मानित किया। पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस ने कहा कि पार्टी तमाम जिला पार्षदों का सम्मान कर पार्टी के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये तमाम जिला परिषद आगे चलकर जनहित के कार्यों को पूर्ण करेंगे और इनकी जीत ने यह सिद्ध किया है कि पार्टी का जनाधार और जनता का पार्टी के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है। देखिए, ये पंचायत निर्वाचन का जो परिणाम आया है और पूर्वी सिंहभूम जिला में हमारा 4 सम्मानित सदस्य जीतकर आए हैं। आज उनके सम्मान में ये सम्मान समारोह का आयोजन किया था। जिन उम्मीदों के साथ जनता ने इन्हें चुना है, निश्चित रूप से उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के तरफ से सुरेश जी के दिशा निर्देश के आधार पर हम लोग इस जिला में जो हमारी पार्टी से या हमारे सहयोगी जो हम लोग सहयोग किए और उनका भी सहयोग रहा, हमारा पार्टी से लगाव रहा, वैसे में से हम लोग 4 पार्षद जो है जीत करके हमारे पूर्वी सिंहभूम में आई हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनका स्वागत करना आवश्यक हो जाता है, ताकि उससे उत्साहित हो और हमारा पार्टी का भी उनसे काम हो, जनता का भी काम करे और हम लोगों का संगठन मजबूत भी हो। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर शहर के सभी स्कूलों में योग संस्थाओं में योगाभ्यास जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में मानगो संकोसाई स्थित जेपी स्कूल में पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों का योगाभ्यास कराया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत
आयोजित होने वाले 8वें विश्व योग दिवस पर इस विद्यालय के करीब 300 छात्र एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी देते हुए पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के अर्जुन शर्मा ने बताया कि योग के माध्यम से शरीर को निरोग रखा जा सकता है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस को ऐतिहासिक बनाना है। इसकी तैयारियों को लेकर बच्चों को योगाभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें करीब 500 बच्चों ने शिरकत की है। इनमें से 300 बच्चों का चयन किया जाना है। विश्व योग दिवस का ये 8वां योग दिवस समारोह का आयोजन को लेकर के जेपी स्कूल प्रांगण में पूर्वाभ्यास कराया गया, क्योंकि 21 जून 2022 को पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान के तत्वावधान में एग्रीको मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। तो ये हमारा जेपी स्कूल यह निर्णय लिया कि बच्चों को योगाभ्यास के माध्यम से उन्हें शरीर में इतनी स्फूर्तियाँ दी जाए ताकि पढ़ने में लिखने में मन प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, तभी वे अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर करके 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूर्वाभ्यास जेपी स्कूल के प्रांगण में कराया गया और इन बच्चों जो है बढ़ चढ़ करके 21 जून को ट्रांसपोर्ट मैदान एग्रीको में बड़ी संख्या में जा करके वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग हमारे यहाँ से 350 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 55 पंचायत के उप मुखिया का चुनाव शुरू हो गया है, जो 29 जून तक चलेगा। इस दौरान मुखिया, वार्ड सदस्य समेत निर्वाचित उप मुखिया को शपथ भी दिलवाई जा रही है। इधर जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 55 पंचायतों की जिम्मेदारी मानगो अंचलाधिकारी, जमशेदपुर अंचलाधिकारी और जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपी गई है, जहां प्रत्येक दिन 2-2 पंचायतों में उप मुखिया का चुनाव कर मुखिया, वार्ड सदस्य और उप मुखिया को शपथ दिलाई जा रही है। वहीं जानकारी देते हुए जमशेदपुर अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 55 पंचायतों में चुनाव का कार्य संपन्न करवाया जा रहा है। वर्तमान में जैसा शेड्यूल डाला गया है उसके अनुसार अभी हम लोग उप मुखिया का चुनाव प्रक्रिया करवा रहे हैं। उसमें मतदान जो है वार्ड सदस्य करेंगे, उसके अतिरिक्त जो है मुखिया, वार्ड सदस्य और मुखिया का हम लोग शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। ये यहाँ पे जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत कुल 55 पंचायत है और इस 55 पंचायत के लिए 3 पदाधिकारी, सीओ मानपुर, सीओ जमशेदपुर और डी जमशेदपुर, प्रत्येक दिन 2-2 पंचायत का ये पूरी प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। और आज दिनांक 18 से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और दिनांक 29 तक ये चलेगी। जमशेदपुर के साकची गुरुद्वारा कमेटी ने अफगानिस्तान के काबुल के गुरुद्वारा साहिब में फंसे हुए सिख समुदाय के लोगों को एयरलिफ्ट किए जाने की मांग भारत सरकार के समक्ष रखा है। इससे संबंधित एक मांग पत्र इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को भेजा है। विगत दिनों काबुल गुरुद्वारा साहिब में आतंकी हमला हुआ है और वहां अभी भी बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग फंसे हैं। इन्हें वापस निकालने हेतु एयरलिफ्ट की व्यवस्था किए जाने की मांग इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है। के विषय बारे में हम लोग इनको विज्ञापन देने आए हैं, तो वहाँ जो फंसे हुए सिख हैं उनको वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाए और जहाँ जो भी हमले के दोषी हैं उनके ऊपर काबुल सरकार से वहाँ बात करके थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर हमला हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ अभी तक फिलहाल हम लोग को नहीं खबर है, लेकिन वहाँ सिख भाइयों के बारे में हम लोग आए तो उनको वहाँ से कितने सिख भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं आपके? ये तो अभी हम लोग को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वहाँ काफ़ी संख्या में अंदर मौजूद हैं। जमशेदपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर के समक्ष स्कूल प्रबंधन का पुतला संयुक्त छात्र संघ ने फूंका। प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए संघ ने यहां प्रदर्शन भी किया। इन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन और स्कूल की प्राचार्या लगातार अपनी मनमानी करते हैं। बीपीएल कोटे के छात्रों को एडमिशन से वंचित किया जाता है। सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन नहीं कर प्राचार्य अपने चाहते लोगों के बच्चों का नामांकन स्कूल में करवाती है। साथ ही एनुअल फीस में बेतहाशा वृद्धि की गई है। इस तरह के मनमानी के खिलाफ संयुक्त छात्र संघ ने स्कूल प्रबंधन का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया।
उसमें से मैडम ने 19 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। और मैडम का उस पर यह कहना था रिजेक्ट किए फॉर्म को कि बच्चा गरीब दिखता नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब की श्रेणी में नहीं है, तो मैडम मतलब जो DSC ऑफिस लाया है वो जांच करके ही मैडम के यहाँ भेजा था। और ये पहली बार नहीं हुआ, मैडम 5 सालों से लगातार ऐसा करते आ रही है। हर बार 50 सीटों में 15 सीट 16 सीट मतलब BPL देती है, बाकी खाली करके अपने जो नज़दीकी लोग हैं, उच्च पैरवी वाले हैं, डोनेशन में मैडम मतलब बेसिकली यहाँ पे एडमिशन करवा लेती है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरी बात, यहाँ पे हर एक साल एनुअल फी में भारी बढ़ोतरी होती है, मतलब इतनी कि पेरेंट्स पूरे लाचार हैं, लेकिन मजबूरी में उनके बच्चे को पढ़ाना है, ना कुछ कह पाते ना कर पाते हैं, और मजबूरी में कर्जा लेके हमेशा जमा करते हैं, फीस करते आए हैं। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 1 दिवसीय 63वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें लगभग 60 यूनिट रक्त संग्रह हुआ, जो कि मानव कल्याण को समर्पित किया जाएगा। वहीं लगभग 100 पौधों का वितरण यहां रक्तदाताओं एवं ब्लड बैंक में उपस्थित लोगों के बीच किया गया। प्रकृति कल्याण के लिए यह पौधादान किया गया। प्रत्येक रक्तदाताओं के बीच इच्छा अनुसार पौधा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक की ओर से 1 दिवसीय मासिक रक्तदान शिविर का 63वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया था। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इसका आयोजन था। 100 से भी ज़्यादा लोग इस रक्तदान शिविर में भाग लिए। लगभग 55 यूनिट अभी तक रक्त संग्रह हुआ। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं, रक्तदान करते हैं, उन लोगों को हम लोग पौधा देकर सम्मानित करते हैं। एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम करने का कोशिश किया जाता है, मानव कल्याण के लिए रक्तदान और पृथ्वी कल्याण के लिए पौधादान। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।